अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5। हमें इसमें क्या करना है, हर एक सवाल में पहले हमें वही काम करना है जो आपको बताया, हमें फिगर ड्रा करनी है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, आप गौर से समझेंगे। फाइंड द मेयरमेंट और मेयर्स ऑफ द एन एंगल ऑफ द एलिवेशन। एलिवेशन एंगल कौन सा है, जो हम नीचे खड़े हैं और हम ऊपर देख रहे हैं, वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। ऑफ द सन, ज़ाहिर ज़मीन पर खड़े होकर हम सूरज को ऊपर देखते हैं। इफ़ अ टावर 300 मीटर, अगर एक टावर है जो 300 मीटर लंबा है, हाइट कास्ट ऑफ शेडो, 300 मीटर लंबा टावर है और उसका शेडो कितना है, 519 मीटर लॉन्ग है। हम ये बात जानते हैं बेटा कि कोई भी अगर दीवार है तो उसका साया भी ज़मीन पर पड़ेगा, कोई टावर है तो उसका साया भी ज़मीन पर पड़ेगा। तो यहाँ ये बता, एक बड़ा सा टावर है, ऊपर सूरज चमक रहा है और टावर से ज़मीन पर साया पड़ रहा है, और हमें देखे थीटा नहीं बताया यहाँ, लेकिन हम जानते हैं कि हम अगर थीटा नहीं दिखाएंगे या नहीं बनाएंगे तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे अपने सम को। अब आपकी मर्ज़ी, आप पेंसिल से, लाइट से, हैंड से बना लिया करें, आपकी मर्ज़ी, आप 30 बनाएं, 60 बनाएं, 45 बनाएं। फिर जब आपका आंसर आएगा तो आप कंफर्म करके उसको सही कर लीजिएगा। मैंने ये 30 का एंगल बना लिया है। अब एंगल बना के इसके बाद ज़ाहिर है बेटा हम बाउंडेड हैं कि हम इसको नेमिंग जब तक नहीं देंगे हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। नेमिंग ये एंगल ऑफ, उन्होंने एलिवेशन कहा है, तो अगर यहाँ पर ऊपर देखें, अगर यहाँ पर सूरज चमक रहा है, अगर यहाँ सन है, ठीक है, अगर यहाँ सन हमारे पास ये रहा सन, ठीक है, ये सन है, अगर सूरज चमक रहा है तो उसका शेडो ये ज़मीन पर पड़ेगा। तो लिहाजा टावर की हमने लेंथ बताई, हमने ट्रायंगल बना लिया, टावर हमने बनाया, 300 मीटर लॉन्ग उन्होंने कहा हमने बनाया है। उसका शेडो जो है ये हमने यहाँ शेडो दिखाया है, शेडो कितना है, 519 मीटर है, वो हमने आपको दिखा दिया यहाँ। अब ये दो साइड हमें दे रखी हैं और दो साइड में हम काम नहीं कर पाएंगे जब तक थीटा नहीं है। तो हमने, क्योंकि हम जानते हैं हमने 30 की फिगर बनाई, तो हमने यहाँ पर ए लिखा इसका नाम, और इसे हमने थीटा सपोज कर लिया है। ये ओवर राइटिंग हो गया, लेकिन ये थीटा है, थीटा सपोज किया। अब इस थीटा को देखते हुए हम इसको नाम देंगे। हम जानते हैं इन द राइट एंगल ट्रायंगल द अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर एंड द एडजेसेंट साइड ऑफ परपेंडिकुलर इज कॉल्ड द बेस। यानी किसी कायमत ज़ाविया मुसल्लस में थीटा के सामने वाला ज़िला अमूद कहलाता है और अमूद के बराबर वाला ज़िला कायदा कहलाता है। अब हमने आपको एक टिप बता रखी है, वो टिप है कि आपने इसको सॉल्व करना है साइड एंगल साइड से। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आप जानते हैं कि आपको एक भी साइड मिली और दूसरी भी ये साइड आपको मिली है, मीन्स हमें एंगल नहीं मिला हुआ, तो हमें एंगल को फाइंड करना है। एंगल को फाइंड करने के लिए पिछले तमाम जो सवालात आपने किए, हमने आपको बाउंड किया था कि उसमें आपने क्या करना है, दोनों साइड लेनी है, एक जो दी और एक जो पूछी वो लेनी है। यहाँ पर बेटा आप बाउंड हैं कि दोनों गिवन साइड आपने लेनी है, उन्होंने जो भी आपको दे रखी हैं। अब जो गिवन साइड है हमने वो साइड लेनी है, और उनको लेने के लिए सबसे पहले हमने देखे क्या किया, हमने लेट या सपोज एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ये हमने यहाँ से ऊपर से उठाया कि जो उन्होंने पूछा हमसे, हमने वहाँ से लिया है कि एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, हमने वही वर्डिंग यहाँ लिखी है, यहाँ हमने उठा के लिख दिया इज़ इक्वल मेयरमेंट एंगल ए और थीटा, ये हमने थीटा दिखा दिया है। अब ये थीटा और मेयरमेंट एंगल ए दिखाने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें क्योंकि इसको सॉल्व करना है तो हम रेशो बनाएंगे, और रेशो बनाने के लिए हमें कौन सा रेशो बनाना है, हमने आपको बताया कि आप कोशिश करें कि आप पहले जो 3 रेशो हैं उनमें से रेशो बना लें। तो पहले 3 रेशो हमारे पास इस टाइम फिगर को अगर हम देखें तो 2 हमारे पास जो है रेशो के लिए दे रखी हैं। गिवन क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, कौन सा है, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, यानी अमूद और कायदा दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पर हमने इक्वल लगाया और हमने ऐसा ही किया, हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर और ऑब्लिक में हमने ये बेस डाल दिया है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि हम क्या कहेंगे, ये है अमूद और ये है कायदा। और इस रेशो को देखते हुए हम ये बात जानते हैं कि हमारा थीटा क्या बनेगा, हमारा थीटा बनेगा 10, हमने लिखा 10, और मेयरमेंट एंगल ए को हमने कंसीडर किया है और वो थीटा है, और ए का ही मेयरमेंट एंगल ए का दूसरा नाम हमने यहाँ पर देखें सपोज किया हुआ है कि थीटा है। तो हम इसको अगले स्टेप में थीटा में पुट कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। नाउ इज़ इक्वल, आप इसमें आराम से अपनी वैल्यू पुट कर लें, जो गिवन है आपको वैल्यू दी हुई है।
अब कौन सी वैल्यू दी है, आप ये बात जानती हैं कि आपके पास परपेंडिकुलर या अमूद, अगर हम फिगर में देखें तो परपेंडिकुलर या अमूद ये रहा और इसकी वैल्यू कितनी है 300 और ये क्या है 519। तो हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, उसकी वैल्यू क्योंकि हमें 300 दी है हमने यहाँ लिखा 300 एंड ऑब्लिक में यहाँ हमने लिखा 519, ये वैल्यूज़ पुट की। अब आप जानते हैं कि हम क्या किया करते हैं, जिसकी हमें नीड है हम वो वैल्यू निकाल लिया करते हैं। तो हमें नीड किसकी है, हमें ये चाहिए कि 10, अब हम इसे थीटा कर देते हैं, इज़ इक्वल 300 एंड ऑब्लिक 519। अब जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 10 थीटा इज़ इक्वल, कैलकुलेटर में 300 लिखें, फिर डिवाइडेड को दबाएं, फिर 519 लिखें। जब आप ये डिवीज़न करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 0.578, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.578। जब ये वैल्यू आपके पास आएगी तो अभी हमें तो थीटा मालूम करना है। थीटा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका इन्वर्स ले लेते हैं। हमने थीटा को वहीं रहने दिया, इक्वल वही हमने लगाया, और जब हम 10 यहाँ लेके आएंगे तो इसे हम कहेंगे इन्वर्स ऑफ 10, और हमने इसकी वैल्यू 0.578 हमने ये इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब हमें इस वैल्यू को मालूम करना है, अब 10 हमें मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने कैलकुलेटर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे। ये हमने शिफ्ट को प्रेस किया। शिफ्ट को प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने शिफ्ट को प्रेस करने के बाद यहाँ आप तलाश करेंगी और देख के आप क्या करेंगे, आप 10 को प्रेस कर देंगे। 10 को प्रेस करने के बाद आप यहाँ स्क्रीन में देखें कि हमने क्या करना है, शिफ्ट को और 10 को प्रेस करने के बाद शिफ्ट है और फिर ये 10 है, हमने ये प्रेस किया और प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू लिखनी है। आ गया, देखें इन्वर्स ऑफ 10। जब इन्वर्स ऑफ 10 है तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। क्या ही वैल्यू हमारी आई है 0.578। ये वैल्यू दबाने के बाद आप इक्वल दबाएंगी तो आपके पास देखें क्या आ गया है 30। अब हमने क्या लिखा, ये जो 30 हमारे पास आ गया है, हम यहाँ पर ये दिखा देंगे कि थीटा इज़ इक्वल क्या आया हमारे पास 30 डिग्री। अब जो हमने ऊपर सपोज किया हम वो लिख देंगे, लेट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। अब हम यहाँ बताएंगे कि क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा लेट एंगल ऑफ एन एलिवेशन ऑफ सन कितना हो जाएगा, इज इक्वल 30 डिग्रीज। एंगल हमारा कितना आ गया, 30 डिग्रीज आ गया है। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, लिहाजा जो आपको जाविया बुक में दे रखा है, जाविया एक आपका जाविया नज़ूल है और दूसरा आपका एक और जाविया दे रखा है उन्होंने, उन दोनों जावियों को आप क्या करेंगे, एंगल आप वहाँ पर लिख देंगे। उर्दू में जो आपको दे रखा है आप वो लिखेंगे। और अगर आपको यहाँ पर कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ लीजिएगा। आपने प्रैक्टिस करनी है सवालात की अच्छे से और अपनी तैयारी रखनी है एग्ज़ामिनेशन की भी। जो बात कोई समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उसमें मालूमात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वहाँ हम आपको गाइड कर देंगे। और बेटा जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो और आपके पास उसी टाइम पहुँच जाए, आपको पता चल जाए, आप क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, उसके बराबर में बेल आइकन है उसको दबाएंगे। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास लिखा हुआ आएगा सब्सक्राइब्ड, आखिर में डी आ जाएगा, तो समझ लें आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और लाइक करेंगे और लाइक करके फिर नीचे जाके बिल्कुल कमेंट्स में आप देखिएगा, जो आपने कमेंट देने हैं वो आप कमेंट दे दें। और इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत ही अच्छे और होशियार बच्चे बन जाओगे जब आप इसे गौर से समझोगे और ये सवालात करोगे। और हमने आपको पहले भी ये बात बताई है कि मैथमेटिक्स में पास होना इंतहाई आसान है, अच्छे नंबर लेना इंतहाई आसान है, क्योंकि मैथ्स में हमें मालूम होता है कि बोर्ड ने किस किस एक्सरसाइज से सवाल उठाने हैं। यहाँ हमें मालूम है कि इस एक्सरसाइज में से बोर्ड ने लाजमी सवाल उठाना है और वो लाजमी क्वेश्चन होगा जो आपको करना है। अच्छा, इसमें यह है कि आपने अब यहाँ ये बात ख्याल रखनी है कि उन तमाम सवालात में थीटा आपको दिया हुआ था, एक साइड दे रखी थी और एक पूछी थी, तो आपने क्या किया था, दी हुई और पूछी हुई साइड ले ली थी और थीटा अप्लाई कर दिया था।
ऐसे वो तमाम सवालात जिनमें आपको थीटा नहीं दिया तो आप कोई भी थीटा सपोज़ कर लें, ए को या बी को, और उसी के तहत आप अपने ट्रायंगल में नेमिंग कर लेंगे। नेमिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर दोनों गिवन वैल्यू को लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी इसके ऊपर रेशो अप्लाई करें। हमने आपको कह रखा है कि शुरू के 3 रेशो जो हैं वो रेशो आपने अप्लाई करने हैं, साइन, कॉस और टेंजेंट, क्योंकि उनकी वैल्यू आपको आसानी से कैलकुलेटर से मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, अच्छे नंबर हासिल कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।